ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਜ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕਾਈंडली चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन ਨੂੰ प्रेस कर दें। वीडियो शुरू करते हैं, गो। दोस्तों, इस खूबसूरत वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं जहां पर जाकर आपको अपना सा फील होता है। वैसे आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है, जहां जाकर हमें एहसास होता है कि हम भारत की सरजमी पर हैं। यहाँ के लोग हमारे अपने हैं, इसीलिए तो इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंडियंस ज्यादा हैं। यहाँ पर आपको सिखों की संख्या ज्यादा मिलेगी। आखिर कैसे विदेशी धरती पर भारत से निकलकर सिख यहाँ पहुंचे, और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कनाडा सिख बाहुल्य देश होगा। जी हाँ दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है कनाडा। आज आपको एक खास बात कनाडा के बारे में और पता चलेगी जो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, कनाडा एक विशाल और सुंदर देश है जो उत्तरी अमेरिका में है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीले पहाड़ों, विशाल जंगलों और नीले हरे झीलों के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, खासकर सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन गर्मियों में यही बहुत रिलैक्सिंग देश हो जाता है। यहाँ पर आपको कई धर्म मिलेंगे, कई भाषाएं मिलेंगी। अंग्रेजी और फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और कनाडा की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो प्राकृतिक संसाधनों, तकनीक और सेवा क्षेत्र पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर एजुकेशन हो या हेल्थ फैसिलिटीज, सब हाई क्वालिटी है। कनाडा की पॉलिसीज भी इंडियंस के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, जिसके कारण हर साल लाखों लोग यहाँ बेहतर जीवन की तलाश में आ जाते हैं। सिख, भारतीय और अन्य एशियाई समुदाय यहाँ अच्छी संख्या में हैं, खासकर टोरंटो और ब्रैम्पटन में। जी हाँ, कनाडा एक शांति प्रिय और सेफ कंट्री है जहाँ अपराध बहुत ही कम है, ना के बराबर। यहाँ के लोग भी एक दूसरे से बहुत फ्रेंडली हैं। अक्सर हम कनाडा को मिनी इंडिया कहते हैं, या कभी कभी मिनी पंजाब भी कह देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप कनाडा जाएंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पर इंडियंस बहुत हैं, खासकर सिख भारतीय। सिख समुदाय का कनाडा में आगमन एक हिस्टोरिकल जर्नी रही जो 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई और समय के साथ तेज होती गई। आज कनाडा में सिखों की संख्या, आबादी लगभग 8 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का 2% से ज्यादा है। ये भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सिख आबादी वाला देश है। सिखों का कनाडा में पहला कदम 1897 में दर्ज किया गया था, जब ब्रिटिश भारतीय सेना के रिसालदार मेजर केसूर सिंह कनाडा पहुंचे। वे ब्रिटिश सेना के 25वें कैवलरी रेजिमेंट का हिस्सा थे और महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली समारोह में भाग लेने के लिए कनाडा आए थे। ये वो समय था जब सिख ब्रिटिश साम्राज्य की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ सिख सैनिक चीन, सिंगापुर, फिजी, मलेशिया और पूर्वी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में पहुंचे। कुछ कनाडा जैसे देशों में भी आए। केसूर सिंह को कनाडा में बसने वाला पहला सिख माना जाता है। उनके बाद कुछ अन्य सिख सैनिक भी कनाडा में रुके और धीरे धीरे समुदाय की नींव रखी। ये सिख मुख्य रूप से ब्रिटिश कोलंबिया के क्षेत्र में बसे, जहां उन्होंने लकड़ी उद्योग और खेती में काम शुरू किया। 19वीं दशक की शुरुआत में अधिक संख्या में सिख कनाडा पहुंच चुके थे, खासकर ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर और आसपास के क्षेत्रों में। ये लोग मुख्य रूप से पंजाब से आए थे और आर्थिक अवसरों की तलाश कर रहे थे। उस समय पंजाब में ब्रिटिश शासन था और खेती पर निर्भर इकोनॉमी में सीमित अवसर के कारण युवा विदेश की ओर जा रहे थे। कनाडा में लकड़ी के कारखाने, रेलवे निर्माण और खनन जैसे क्षेत्रों में मजदूरों की मांग हो गई, जिसने सिखों को काफी तेजी से अट्रैक्ट किया। सिखों को कनाडा में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। नस्लीय भेदभाव भी उन्होंने झेला। सिखों को अपनी पगड़ी और सांस्कृतिक पहचान के कारण स्थानीय लोगों से भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें हिंदू या एशियाई जैसे समानीकृत शब्दों से पुकारा जाने लगा, जो उनकी विशिष्ट पहचान को नजरअंदाज कर रहा था। इसी के साथ 1908 में कनाडा सरकार ने कंटिन्यूएशन जर्नी रेगुलेशन लागू कर दिया, जिसके तहत केवल वे लोग कनाडा में प्रवेश कर सकते थे जो बिना रुके सीधे अपने देश से आए। ये नियम भारतीयों, खासकर सिखों को रोकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि भारत से कनाडा तक सीधी यात्रा संभव नहीं थी।
1980 के दशक में भारत में खालिस्तान आंदोलन के कारण पंजाब में काफी अशांति बढ़ी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या ने सिख समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। इस अशांति के कारण कई सिखों ने कनाडा में शरण ले ली। इस दौरान कनाडा की उदार शरण नीतियों ने सिख प्रवासियों को अट्रैक्ट किया। इसी के साथ 2021 की जनगणना हुई और सिख धर्म कनाडा में चौथा सबसे बड़ा धर्म बन गया। सिख समुदाय ने कनाडा की राजनीति, इसकी इकोनॉमी और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कनाडा की संसद में 18 सिख सांसद हैं और 2015 में जस्टिस ट्रूडो की कैबिनेट में 4 सिखी मंत्रियों को शामिल किया गया था। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह एक प्रमुख सिख राजनेता हैं। सिख समुदाय निर्माण, परिवहन और तकनीकी क्षेत्रों में काफी एक्टिव है। छोटे व्यवसायों और उद्यमिता में भी ये काफी आगे है। कनाडा में 100 से अधिक गुरुद्वारे बन चुके हैं, जो दिखाते हैं कि कनाडा में सिख धर्म कितनी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। सिख समुदाय के लिए धार्मिक और सामाजिक केंद्र अब कनाडा बन चुका है। ब्रैम्पटन, जिसे मिनी पंजाब अब कहा जाता है, सिख संस्कृति का ये गढ़ है। वैसे कनाडा में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। पंजाब में खेती पर निर्भर इकोनॉमी और सीमित रोजगार के अवसरों के कारण कई सिख युवा कनाडा में पढ़ाई करने आते हैं, अपने करियर की खोज करने भी आते हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी जैसे टोरंटो यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी सिख छात्रों में काफी फेमस है। पढ़ाई के बाद कनाडा की पॉलिसीज भी काफी सॉफ्ट हो जाती हैं। इसी के साथ कनाडा में पहले से मौजूद बड़ा सिख समुदाय नए प्रवासियों के लिए सहारा बन गया है। वैसे समुदाय ने कनाडा भर में गुरुद्वारों का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। कनाडा में 100 से अधिक गुरुद्वारे हैं, जो कि मुख्य शहरों में आपको दिखेंगे। ये गुरुद्वारे न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहां पर सबका मेल मिलाप होता है। लंगर, जो कि मुफ्त भोजन है, सभी को उपलब्ध होता है। सिखों की सेवा भावना को ये दर्शाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे भंगड़ा, कीर्तन और पंजाबी भाषा की कक्षाएं भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। प्रमुख गुरुद्वारों में आपको गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सरी, ब्रिटिश कोलंबिया में देखने को मिलेगा। ये कनाडा के सबसे बड़े और प्रभावशाली गुरुद्वारों में से एक है। ओंटारियो खालसा दरबार भी सबसे मुख्य गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा साहिब ब्रैम्पटन, मिनी पंजाब कहे जाने वाले ब्रैम्पटन में ये गुरुद्वारा सिख समुदाय का केंद्र है। 1908 में ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में इसे स्थापित किया गया था। इसका निर्माण खालसा दीवान सोसाइटी वैंकूवर द्वारा किया गया, जो सिख समुदाय का एक प्रमुख संगठन है। सिख समुदाय कनाडा में आर्थिक रूप से काफी स्ट्रांग है और बहुत एक्टिव भी। उनकी मेहनत, उनकी लगन उन्हें यहाँ पर बहुत स्ट्रांग प्लेस दिलाती है। कई सिख छोटे व्यवसाय चलाते हैं, रेस्टोरेंट, किराना स्टोर और रियल एस्टेट। जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में सिख ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी संख्या है। उच्च शिक्षा प्राप्त सिख युवा प्रोफेशनल क्षेत्रों में हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है, फाइनेंस में हैं, तो वहीं कम पढ़े लिखे लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं। सिख समुदाय ने कनाडा की अर्थव्यवस्था को काफी स्ट्रॉन्ग किया है दोस्तों। इसी के साथ एक और आंकड़ा है जो हमारे हाथ लगा, जिसे सुनकर जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल हमने पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड उठाए, जहां हमें पता चला कि कनाडा में सिख धर्म तो नजर आ रहा है, लेकिन एक धर्म और है जो चोरी छुपे आगे बढ़ रहा है, वो है हिंदू धर्म। जी हाँ, कनाडा में हिंदू धर्म तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2021 की जनसंख्या की गणना देखेंगे तो पाएंगे कि 8,28,195 हिंदू हैं यहाँ पर। जी हाँ, कुल आबादी का 2.3% हिस्सा। ये संख्या सिख धर्म के लोगों से कहीं अधिक है दोस्तों, जिससे हिंदू धर्म कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। यहाँ पर मंदिर भी मिलेंगे, साथ ही गुरुद्वारे भी। इसी के साथ यहाँ हिंदू समुदाय मजबूती से रहते हैं। विशेष रूप से गुजराती हैं और उत्तरी भारतीय हिंदू हैं। यहाँ पर उनके मंदिर भी हैं। कनाडा में 50 से अधिक बड़े हिंदू मंदिर मिलेंगे, छोटे पूजा स्थल भी मिलेंगे और सामुदायिक केंद्र भी मिलेंगे। ये मंदिर मुख्य रूप से टोरंटो, वैंकूवर और कैलगरी जैसे शहरों में हैं। श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि टोरंटो में है, ये दक्षिण भारतीय शैली का मंदिर है जो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। ये टोरंटो में हिंदुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। हिंदू सभा मंदिर भी है जो कि ब्रैम्पटन में है। ये मंदिर उत्तर भारतीय हिंदुओं के बीच काफी लोकप्रिय है। दिवाली, होली के त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ विश्वनाथ मंदिर है रिचमंड हिल में।
जो कि ओंटारियो में है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और GTA क्षेत्र में काफी इम्पोर्टेंट भी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये मंदिर वैंकूवर क्षेत्र में है और भगवान शंकर को समर्पित है। इसी के साथ यहाँ पर होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन और नवरात्रि जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। गैर हिंदू भी इसमें भाग लेते हैं। रथ यात्राएं निकाली जाती हैं जो विभिन्न शहरों से होकर गुजरती हैं। हिंदू संस्कृति को ये सब कुछ प्रदर्शित करता है। इसी के साथ हिंदू समुदाय कनाडा की इकोनॉमिक में भी काफ़ी एक्टिव है। छोटे व्यवसाय जैसे रेस्टोरेंट, किराना स्टोर और रियल एस्टेट में ये काम करते हैं। हालांकि कई हिंदू परिवार अपनी अगली पीढ़ी को उच्च शिक्षा और पेशेवर करियर के लिए यहाँ पर भेज रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो सामने नजर आती है, वो है चुनौतियाँ। सिखों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी ये देश चुनौती लेकर आता है। कनाडा में बहुत सारे धर्म रहते हैं, बहुत सारी नक्सलीय टिप्पणियाँ भी हिंदुओं को और सिखों को झेलनी पड़ती हैं। लेकिन ये सुनकर, ये देखकर अच्छा लगता है कि वाकई सिख हो या हिंदू धर्म, भारत से निकलकर तेजी से विश्व में फैल रहा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਈਮ ਕੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਥੇ ਹਾਲਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ।